बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल नाज़ी व्लॉग एंड किचन में। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह से है कि आज हमने अभी पढ़ी है जोहर की नमाज। और आज हमने बनाना रात के खाने में कीमे का सालन। कीमा काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, मैंने कहा आज कीमे का सालन बना लो। तो कीमे का सालन बनाना है, वो उसको पकाने का भी इंतज़ाम करते हैं। और बच्चा कह रहा था कि बच्चा सुबह रात को जाता दूध लेके, तो फिर बच्चा कहता कि सर्दी आ गई और जब बाइक पे जाए ना तो फिर सर्दी लगती है। तो वो कह रहा था कि जो कपड़े है ना वो गर्म वो निकाल दो। तो वो भी हमें अभी हमने देखने वो भी निकालने हैं, जर्सी वगैरह वो भी निकालने वो भी निकालते हैं। तो और मैंने अभी भी जोहर की नमाज पढ़ी और ये गिर के मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये मैं रोज़ाना 2000 मैंने बनाई हुई है। तो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ 2000, किसी भी नमाज के बाद मैं पढ़ लेती हूँ। और कुछ मैं मेरे पास 500 था, उसमें से जो सबक वगैरह दे के तो मैंने वो कापी पे लिखे हुए जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ती हूँ। और जब मैं सुबह जाती हूँ वॉक करने के लिए तो तस्वीर मैं साथ ले जाती हूँ। तो फिर वहाँ वॉक करते हुए जो सारी तस्वीरें वो मैं निकाल लेती पढ़ती हूँ। तो वो मेरा नलायक बच्चा बैठा हुआ वो देखें उसने मुंह छुपा लिया। तो उसको भी सर्दी लग रही है, सुबह को स्कूल जाता है तो उसको भी सर्दी लग रही है। वो कह रहा है गर्म कपड़े निकाल दो, रात को भी लगती है। सुबह सुबह जब मस्जिद में इस्पार पढ़ने जाता है तब भी उसको सर्दी लगती है। तो वो कह रहा है मेरे भी गर्म कपड़े निकाल दो। तो उसके गर्म कपड़े हमने निकाले। तो वो उसको छोटे हो गया तो वो कह रहा है कि मैंने नहीं ये पहनने। तो अब और कोई देखते हैं उसके दूसरे कपड़े निकाल के उसको देते हैं, वो पहन ले। और चलते हैं हम बाहर किचन में। और अभी हसीब चलो दुकान से लेके आओ वो सौदा जो लेके आना। तो चलते हैं किचन में और अब पकाने का इंतजाम करते हैं। दूसरी कीमा हमने फ्रिज में से निकाल के तो भगो के रखा। ये देखिए कितना खून इसमें से निकला। तो इसको अभी इसमें बर्फ़ है, जैसे ही बर्फ़ इसमें से मेल्ट होती है फिर इसको पकाते हैं। और अंदर चलते हैं अब। तो ये कपड़े हमने कुछ निकाले, ये डब्बों में हमने रखे हुए थे। तो ये कुछ निकाले हैं, कुछ ये पड़े हुए हैं, कुछ ये हैं। तो निकाले हैं तो इसमें जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे और जो नहीं चाहिए फिर डब्बे में पैक करके हम रख देंगे। और ये पेटी इसमें हमने ये आधा इसका ढक्कन आधा है तो हम इसे ऐसे उठा के ना तो इसमें से कपड़े जो गर्म है वो निकाल लेते हैं। और बच्चे बड़े के तो नहीं निकले, हसीब के निकल आए हैं। तो जो हमारी सेफ है छोटी उसमें सारे कपड़े नहीं आते क्योंकि माशाल्लाह से कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जर्सियाँ वगैरह भी होती हैं। तो उसमें सारे कपड़े नहीं आते, फिर हम इसमें पेटी में रख देते हैं जो सर्दियों वाले कपड़े। अब जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर वो जो गर्मियों वाले कपड़े वो हम इसमें पेटी में रखते हैं, जो पहनने होते हैं फिर वो हम उधर सेफ में रख देते हैं। और जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ से लेके हम लोग कर देते हैं वहाँ इससे लेके इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब पेटी भी खोलते हैं और बड़े बच्चे के कपड़े निकालते हैं और उसने जाना है। तो तकरीबन 3:30 हो गए तो उसको वो सोया हुआ है, तकरीबन उसको बुखार चढ़ा हुआ है। सोया हुआ नहीं, उसको बुखार चढ़ा हुआ, उसको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ रात को भी। तो वो डॉक्टर से दवाई लेके आया था। अब भी सुबह नाश्ता करके तो दवाई खा के तो वो सो गया। तो अब 3:30 का टाइम हो गया तो उसको उठाते हैं और चलते हैं, उसको उठाते हैं। तो बच्चे को मैंने उठा दिया है, अब वो फ्रेश हो रहा है। तो आज हमने जो गंदम थी हमने 3-4 रुपये पे कल धो के ना तो डाली थी। तो लेकिन नीचे जो मुर्गी है वो भी बहुत ज़्यादा तंग करती थी। और फिर हमने छत के ऊपर छत सारी साफ़ करके सुबह सुबह कबूतरों को दाना डाल के उनको बंद करके तो छत सारी साफ़ करके हमने उधर ना छत पे डाल दी है गंदम। और इधर जब बाहर सेहन में होती थी तो अंदर बाहर जाते मैं उसको ना हाथ में मार देती थी और नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, सारी इस तरह से कर देती थी। लेकिन आज छत पे थी और छत पे 2-3 दफ़ा जाना पड़ा और वहाँ से मैं उसको हाथ वगैरह मार के आई हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और जो दिन है वो भी जो दिन है वो भी छोटे हो गए और सारा दिन काम करने में गुजर जाता है। और जब कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो तो फिर मेडिसिन लेके तो लेटना ही पड़ता है और जब तबीयत ठीक हो तो फिर सारा दिन काम करने में ऐसे ही गुजर जाता है। और जो वीडियो बनाने में ना वीवर अब बहुत टाइम लगता है। जो लोग वीडियो बनाते हैं ना वीवर बनाते हैं जो लोग वीडियो बनाते हैं ना उनको ही पता है वीडियो बनाने में कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है। एडिट करने में वीडियो अपलोड करने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हमारी मेहनत का हमें सिला तो मिलना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है
कि मैं फिर कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को दरमियान में छोड़ के ना जाए, मेरी वीडियो पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहन भाई के साथ भी शेयर करें। और मैंने जिस मकसद के लिए चैनल बनाया है मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ और बार बार बता चुकी हूँ कि मैंने किस मकसद के ये चैनल बनाया, और ये नेकी का काम है। नेकी के काम में आप हिस्सा लें, और ये नेकी काम में हिस्सा लेके तो आप भी नेकियां कमा सकते हैं। तो ये जो थी, तो आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं वीडियो बना रही थी, मेरी ज़बान ना बार बार फिसल रही है। मुझे ना पता नहीं, कल से पहले भी एक दिन हुआ था और सुबह से भी ऐसे हो रहा था कि जैसे ना मेरा जो दिल है ना वो किसी चीज़ के लिए जोर लगाता है, और मुझे ऐसे महसूस होता है कि अंदर वो जैसे वो ना दूसरे जो मेरे अज़ा ना उनके साथ लड़ाई कर रहा है, किसी चीज़ के लिए जोर लगाता है। ऐसे मुझे होता है जब मैं फील होता है, दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है। कोई ऊंची घर में बोले भी ना तब भी मेरा ना, मैं डर जाती हूँ, और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि किसी की ऊंची आवाज़ होना तो मेरे कानों में ऐसे चुभती है ना जैसे पता नहीं कोई बम फट गया हो। तो इस तरह से होते हैं, दिल मेरा बहुत कमज़ोर हो गया, और इसकी थोड़ी सी भी आहट होना किसी चीज़ की तो वो मैं डर जाती हूँ और ये धड़कना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से तो फिर कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे ना पता नहीं ये क्या ना, कोई ऐसी चीज़ कोई गुम हो गई है, कुछ समझ नहीं आता, अजीब सा फील होता है, दिल भी नहीं लगता। तो ऐसे दिल चाहता है कि घर से ना कहीं चले जाए, बाहर कहीं जाएं। और मैं फिर उठ के ना मैंने तो कुरान शरीफ मैंने खोल के ना तो उसको पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा सुकून हो, तो इस तरह से मैंने शुरू कर दी, या मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ इस तरह से कि मेरा ध्यान ना उस तरफ जाए और इस तरफ से हट जाए। तो इस तरह से फील होता है। तो पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई मैंने डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मैंने दवाई नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ दिन मुझे आराम रहता है और फिर कुछ दिनों के बाद उस तरह से शुरू हो जाता है। और कुछ मेरी दोस्त है, मेरी कलीग, जब मैं सेंटर गई तो वो कह रही थी कि आपके ऊपर ना साय का असर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या क्या नहीं। तो इस तरह से अजीब अजीब किस्म की मेरे साथ ना हरकतें होती है, अजीब किस्म अजीब मेरे साथ होता है, और मैं अजीब सा फील करती हूँ। और जो मेडिसिन वगैरह है वो फिर कभी कभी मेरा भी ज़हन उसी तरफ चला जाता है कि ये सच बात होगी, क्योंकि मैं कुछ कोई किसी मेडिसिन में तो कोई कुछ ना कुछ तो हो, के कोई मेडिसिन खाने से मुझे फ़र्क हो, 2 दिन रहता है, फिर तीसरे दिन वही वही मेडिसिन मैं खा रही हूँ, उससे मैं सही हो जाती, वही मेडिसिन मैं खा रही, फिर उससे मैं नहीं सही होती। तो अब फिर मैंने जाना हॉस्पिटल, अब डॉक्टर को बताऊंगी, देखो वो क्या कहता है, मेडिसिन बदल के देता है या वही देता है। इतनी महंगी मेडिसिन आती है ना, 15 दिन की 3,000 की 3,500 की मेडिसिन आ रही है। तो लेकिन बंदे को आराम भी तो आना चाहिए। तो सुबह जाना चेक करवाने के लिए, तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे इस अजियत से और इस अजाब से निकाले। तो ये जो मैं दुरूद पाक का विरद करती हूँ, या मैं नमाजें वगैरह पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ की मैं तलावत करती हूँ, पता नहीं उसी के सदके अल्लाह ताला ने मुझे, मैं चल फिर रही हूँ, पता नहीं मेरे ऊपर वाकई साया या जो भी है। तो वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है, और वो जो होते हैं साए वगैरह वाली जो चीज़ें होती है वो बड़ी अजियत देती हैं, बड़ी तकलीफ़ें देती है, और जिसकी वजह से कभी कभी इंसान की मौत भी वाक़ हो जाती है। तो मैं इसलिए जब रात को सोती हूँ ना तो दरूद पाक मैं पढ़ के ना, तो पढ़ती पढ़ती मैं दरूद पाक पढ़ती पढ़ती सोती हूँ, कि दरूद पाक मैं पढ़ती रहती हूँ, और पढ़ते पढ़ते मुझे जब नींद आ जाती है तो फिर पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूँ। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो। तो अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने हिम्मत मुझे दी हुई, मुझे तौफीक दी हुई है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और तौफीक दे, तो और नज़र बात से बचाए, और मैं इसी तरह जो दरूद पाक का विरद अपनी ज़ुबान पे जारी रखूँ और पढ़ती रहूँ। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं आज की वीडियो करती हूँ ख़त्म। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।